नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक और कानून को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह झुक गए हैं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे, सबसे पहले कृषि कानून वापस लिया गया, उसके बाद नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के लोग प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि देश के गृह मंत्री ने एक और कानून को लेकर के अपने कदम पीछे खींचना शुरू कर दिए हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा कानून है। दूसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दोस्तों अमित शाह का जो बयान आया है वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के ऊपर आया है। जो बयान अमित शाह जी ने दिया है उसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। आगे हम आपको गृह मंत्री का बयान भी सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हम दो और हमारे दो बच्चों का जो नारा बीजेपी के नेता दे रहे थे उसमें अब आपस में ही बीजेपी के नेता लड़ गए हैं। एक बीजेपी नेता ने खुलेआम इस नारे को लेकर के अपनी ही पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उनके भी बयान को आगे हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, कुछ दिन पहले ही नागालैंड के अंदर किस तरह से कुछ ऐसे मजदूर बेचारे जो घर वापस आ रहे थे उनको जो है एक बताया जा रहा है कि कंफ्यूजन की वजह से उनके ऊपर हमला किया गया। उसके बाद 14 के 14 जो है जो मजदूर थे वो खत्म हो गए। इसी मामले पर नागालैंड में बनाए गए AFSPA यानी जो है अफस्पा कानून जो है उसको वापस ले सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक खबर यह सामने आ रही है, नागालैंड में अफस्पा वापस लेने के लिए एक नई कमेटी गठित कर दी गई है। अमित शाह के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको थोड़ा बताना चाहते हैं कि ये जो AFSPA कानून है ये होता क्या है, उससे पहले ये कब लागू किया गया था ये भी हम आपको बताते हैं। ये जो कानून है सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून है। सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून की जरूरत और जो है उपद्रवग्रस्त यानी कि जो अशांति वाले इलाके होते हैं वहां पर इसको जो है इंप्लीमेंट किया जाता है, वहां पर लागू किया जाता है। पूर्वोत्तर में सेना को कार्यवाही में मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पारित किया गया था। जब 1989 के आसपास जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो 1990 में इस कानून को भी वहां लागू कर दिया गया था। लेकिन ये जो है नागालैंड में भी लागू था और इसी के चलते ये जो कानून है ये जो हमारे सीमा बल के जो जवान होते हैं उनको एक विशेष अधिकार प्रदान करता है कि वो किसी तरह की कार्रवाई किसी के ऊपर कर सकते हैं। और इसी कानून के चलते नागालैंड के अंदर एक घटना घटी थी और 14 मजदूरों को खत्म कर दिया गया था। इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा भी मांगा गया था और उनके खिलाफ लोगों ने जो है मोर्चा भी खोल रखा था। खास करके कांग्रेस पार्टी ने तो गृह मंत्री अमित शाह का कई बार इस्तीफा भी मांग लिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ SIT की जांच करने का निर्देश दिया गया है, वहीं अब इस कानून को वापस लेने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यह बड़ी खबर है कि एक और कानून गृह मंत्रालय और देश के गृह मंत्री अमित शाह वापस ले सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है गृह मंत्री अमित शाह को ही लेकर के। अमित शाह जी वैसे बयान बाजी करने में या उन्होंने जो है अपने बयान देने में काफी एक्सपर्ट हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया है दोस्तों वो सुन करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा जो अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब आ चुका है दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत कर दी है। आप इस खबर को देखिए, सरकार बनते ही, ये गृह मंत्री अमित शाह जी के बोल हैं। उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही राम मंदिर का निर्माण रोकना चाहते हैं अखिलेश यादव। यूपी में विरोधियों पर बरसते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश की सरकार बन जाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो राम मंदिर का निर्माण रुक जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है? या अमित शाह जी खाली वोट को बटोरने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? क्या उनके इस बयान में थोड़ी भी सच्चाई है? खैर, अमित शाह ने रविवार यानी कि कल
विपक्षी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सपा और बसपा जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं और अगर समाजवादी की सरकार बनी तो राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा है, कार्य चल रहा है, वो रुक जाएगा। ये गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, जो केंद्र में गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं और केंद्र में उनकी सरकार है और राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उसको रुकवा देंगे। क्या आपको थोड़ा भी सेंस नजर आता है इस बात में? खैर, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है यहां पर जो है हम दो और हमारे दो नारे के खिलाफ बीजेपी नेता ने मोर्चा खोल दिया। दोस्तों आप सभी जानते होंगे हम दो हमारे दो, अक्सर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने यह नारा दिया और उन्होंने पॉपुलेशन कम करने के लिए एक मुहिम छेड़ी, लेकिन इस मुहिम के खिलाफ अब बीजेपी नेताओं ने बगावत छेड़ दी है। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आपकी इस खबर को देखिए। मेरठ में बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा हम दो हमारे दो के खासे यानी इस नारे से खासे खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्र थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 4 भाई थे और आप कितने हो? हम दो हमारे दो ने तो मजाक बना दिया है। 25 साल बाद बच्चे पूछेंगे कि मामा किसको कहते हैं, चाचा किसको कहते हैं, मौसी किसको कहते हैं, बुआ किसको कहते हैं, ताऊ किसको कहते हैं। ना हाथ में राखी बांधने वाली बहन होगी, नाक और रिश्ता और सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ये तर्क देते हुए उन्होंने हम दो और हमारे दो नारे के खिलाफ बगावत छेड़ी है। अब आप बताइए, आरएसएस वाले बता रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, जबकि बीजेपी के नेता और बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल जो कि मेरठ से आते हैं, उन्होंने बताया है कि महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्र थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो 4 भाई थे। तो इनका इशारा यह है कि अब लोग 18 बच्चे या फिर 4 से ज्यादा बच्चे पैदा करें, तब ये खुश होंगे, तब इनके दिल को सुकून मिलेगा। आप बताइए, क्या इसी तरह से बीजेपी और उनके नेता जो मुहिम चला रहे हैं कि देश में पॉपुलेशन कम हो, क्या इसी तरह से कम होगी? और यही मामला नहीं, एक और मामला नागरिकता संशोधन कानून का देख लीजिए। एक तरफ बताती है बीजेपी की पॉपुलेशन कम करने के लिए आप कानून बनाइए, दूसरी तरफ नागरिकता संशोधन कानून से लाखों लोगों को बुलाने के लिए तैयार है, न्योता दे रहे, इन्विटेशन दे रहे कि आप आइए, यहां पर आपको शरण मिलेगी, यहां पर आपको रहने को मिलेगा। क्या आपको लगता है कि इससे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी? क्या जो लोग आएंगे वो सिंगल ही रहेंगे? क्या डबल कभी नहीं होंगे? ये एक सोचने वाली बात है, सोचिए जरा आप। खैर, अब बीजेपी के नेताओं ने ही अपनी ही पार्टी के नारा, जो अपनी पार्टी का नारा है हम दो हमारे दो, उसके खिलाफ मोर्चा खोला है। आप लोगों की इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।